दोस्तों, आज की ये कहानी एक कब्रिस्तान के अंदर की है, जहां पर एक ऐसी डील हुई जिस डील ने किसी की जान ही ले ली थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी हॉन्टेड अर्थ इंडिया टीम ने 2 नए चैनल शुरू किए हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो प्लीज दोस्तों इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जानी रोज की तरह कब्र खोद कर पास ही खड़ा हो गया था। कुछ लोग ताबूत के इर्द गिर्द खड़े थे। पादरी जोसेफ हाथ में क्रॉस लिए हुए थे और पवित्र जल का छिड़काव कर रहे थे। भीड़ भी बहुत कम थी, 20-25 लोग ही कुल रहे होंगे उस ताबूत के साथ। उन 20 में से सिर्फ एक ही औरत थी, या यूं कहें कि केवल एक ही लड़की थी। उस ताबूत में जो लाश थी वो किसी बूढ़े इंसान की लग रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, हाथ की उंगलियां मुट्ठी की तरह भिंची हुई थीं। जानी को अजीब लग रहा था। जानी वैसे तो हमेशा पिया हुआ रहता था, पर 4 दिन से उसे वाइन मिली ही नहीं थी। डॉक्टर से वो पहले ही 3-4 इंजेक्शन लगवा चुका था अपने आप को संभालने के लिए। बिना पिए उसके हाथ पैर भी बुरी तरह कांपने लग गए थे। पादरी जोसेफ देखते ही समझ गए थे कि जानी ने कब्र सही तरीके से नहीं खोदी थी। आड़ी तिरछी कब्र खुदी हुई थी, पर मरता क्या न करता वाली बात थी। जानी जब लाश को ताबूत सहित गाड़ी से उतार रहा था, तभी लाश की खुली आंखें देखकर थोड़ा सा सहम जाता है। आंखें आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। जानी भी आसमान की ओर देखने लग गया। अचानक से ही जानी को गलती का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि ये तो मरा हुआ है और मैं ऊपर क्या देख रहा हूं। इसने तो ऊपर का रास्ता ही नाप लिया है। जानी का ध्यान लाश के हाथों पर गया। दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी। यह अजीब लग रहा था जानी को, पर जानी को इससे क्या मतलब। उसे पैसे मिलते हैं और पैसों के लिए वो इस अजीब काम को करता है। दिन में 1 या 2 बार कब्र खोदने को मिल ही जाती है और उसके बाद वह कब्र को भर भी देता है, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। और उसके बाद से अगर लाश ने जेवरात भी पहने हुए तो रात बिरात वो उनकी सफाई भी कर देता था। जानी यही सब सोचकर अपनी जगह खड़ा हो गया। उस ताबूत के साथ जो लड़की थी वह बुरी तरह रोती जा रही थी और उसके आंखों में आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी। पादरी जोसेफ ने अपना आखिरी वर्सेस बाइबिल से पढ़ा। ताबूत को उठाने कुछ लोग आगे आए। उन्होंने ताबूत को उठाया और गड्ढे में डालने लग गए। जैसे ही ताबूत नीचे जमीन की सतह को छुआ, एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह आवाज पहली बार जानी को अजीब लगी, क्योंकि हमेशा उसके कान ऐसी आवाजों के आदी थे, पर इस बार आवाज थोड़ी सी अजीब थी। शायद लकड़ी की गुणवत्ता में कोई फर्क हो, ऐसा जानी ने सोचा, और ताबूत को बंद कर दिया गया। पर वो आंखें बंद नहीं हो रही थीं। उस लाश की आंखें ऐसी लग रही थीं कि जैसे वो खोई खोई सी हों, और ऐसा लग रहा था कि ये लाश न जाने कब उठ करके खड़ी हो जाए। लड़की अब भी बुरी तरह रो रही थी। सभी ने अपनी मुट्ठी से कुछ मिट्टी उस ताबूत पर डाली। बाकी काम के लिए जानी ने फावड़ा उठाया और मिट्टी से कब्र को जल्दी जल्दी ढकने का काम करने लग गया। थोड़ी ही देर में कब्र पूरी तरह ढक चुकी थी। कुछ लोग जा चुके थे। पादरी भी काम समाप्त करके चर्च की ओर चले गए। लड़की के साथ एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। जानी के शरीर से कोई पसीना तो नहीं निकल रहा था, पर वो ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वो बहुत थक गया हो, क्योंकि ऐसा करके ही उसे ज्यादा पैसा मिलता था। तभी वो यंग आदमी 2000 की नोट लेकर के जानी की तरफ आता है। जानी उसे देखता है कि उस यंग आदमी की आंखें बुरी तरह लाल थीं, पर जानी को यह समझने में देर न लगी कि ये आंखें रोने के वजह से तो लाल नहीं हुई थीं। ये जानी को पक्का यकीन हो गया था। उसने 2000 रुपए जानी को पकड़ाते हुए कहा कि लो, इसे रख लो। जानी ने कहा, नहीं साहब, मुझे ये नहीं चाहिए। तो वो यंग आदमी घुर्राया
और कहा तुम्हें क्या चाहिए। तो जानी ने कहा साहब दवा चाहिए, बहुत समय से मिली नहीं है। और उसने आगे कहा कि साहब विदेशी नहीं तो देसी ही सही, पर कुछ मुझे दे जरूर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि 4-5 दिन से मुझे मिल नहीं रही है। उसने पूछा क्यों नहीं मिल रही है। तो जानी ने कहा कि साहब हमारा मालिक इस समय हमें जाने नहीं देता है, और जब तक मैं दूर शहर जाऊंगा नहीं तब तक मिलेगी नहीं, और आसपास कोई दुकान भी नहीं है। उस यंग आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक बार उस लड़की की ओर देखा। वो लड़की अभी भी कब्र के पास खड़ी उस कब्र को पता नहीं कितनी देर से देखे जा रही थी। वो यंग आदमी जानी से कहता है कि मैं बोतल तो तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जानी कहता है साहब बोतल के लिए तो कोई भी काम कर दूंगा, आप बोलो तो सही। तो वो कहता है ठीक है, फिर मैं आता हूं रात को और सामान लेकर के आऊंगा, देखता हूं कि कब्रिस्तान में पीने का क्या मजा आता है। तभी जानी कहता है साहब कब्रिस्तान में पीने का जो मजा है ना वो कहीं नहीं आता है। बिल्कुल शांत वातावरण और कोई झिकझिक नहीं, कोई हल्ला दंगा नहीं और कोई बोलने वाला भी नहीं। तो वो आदमी कहता है ठीक है, फिर आता हूं मैं रात में, तब तक इस नोट को पकड़ लो, क्योंकि एक बार मेरे जेब से पैसा निकलता है तो वापस मेरे जेब में जाता नहीं है। और वो आदमी जानी से कहता है ठीक है, डील फाइनल हुई, मिलता हूं रात को। जानी खिसियाने बिल्ली की तरह हंसते हुए बोला कि आप बड़े ही दयालु हैं। और उसके बाद उस लड़के ने उस लड़की को बुलाया और कहा कि लिली अब हमें चलना चाहिए। उस लड़की का नाम लिली था, जो अभी तक रो ही रही थी। लिली भी कहती है ठीक है चलते हैं कार्टर। कार्टर उस लड़के का नाम था जो उसके साथ था। वो कहती है कि पापा को आखिरी बार देख लूं। वो हमेशा अपना नाम लेकर के कहते थे कि पीटर को कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आज वो मुझसे दूर इस जमीन के अंदर दफन है। लेकिन वो ये भी कहती है कि बट यू विल ऑलवेज रिमेन इन माई हार्ट, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। इतना कहकर के लिली दोबारा रोने लगती है। कार्टर उसे सांत्वना देता है और लिली को लेकर के कब्रिस्तान से चला जाता है। जाते हुए उसने जानी को अपना नंबर दिया और रात के 10 बजे का समय फिक्स कर लिया। रात को ठीक 10 बजे जानी के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जानी ने दरवाजा खोला, सामने कार्टर खड़ा था, हाथ में 2 बड़ी बड़ी बोतलें थीं। जानी के चेहरे पर चमक आ गई और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सारी तैयारियां पहले से ही करके रखी हुई थीं। कार्टर कहता है क्या बात है जानी, सारी तैयारियां करके रख ली थी, तुम्हें विश्वास था कि मैं आऊंगा। तो जानी बोलता है विश्वास क्यों नहीं होगा साहब, तुम अपनी जुबान से थोड़ी ना फिरने वाले हो, और मैं ये भी समझ गया था कि क्या काम करना है। कार्टर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है क्या समझ गए थे, किस काम को समझ गए थे। जानी ने एकदम इत्मीनान से कहा कि साहब यही कि लाश को खोद कर बाहर निकालना है ना। कार्टर एकदम से चौंक जाता है और कहता है तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया। जानी बोलता है साहब इतने लोगों को दफनाया है, कभी किसी ने वो हरकत नहीं की जो आपने की थी। कार्टर कहता है इसका क्या मतलब है। तो जानी कहता है साहब मैंने देख लिया था कि जब गाड़ी से लाश उतार कर नीचे लाई जा रही थी तो आपने मुट्ठी खोलने की भरसक प्रयास किया था। आपके एक हाथ में पेपर था, मैंने देख लिया था, परंतु मैं चुप था। सभी लोग बाहर थे और सिर्फ आप अंदर खड़े थे, पर आपने देखा नहीं कि मैं भी पुरानी अलमारियों में कुछ सामान सेट कर रहा था। कार्टर थोड़ा परेशान होकर के कहता है अच्छा तो तुमने देख ही लिया था इसका मतलब। जानी कहता है हाँ, वो क्या है ना साहब कि कब्रिस्तान में आने के बाद लोगों का झूठ छिपता नहीं है, खासकर मुझसे। और वो आगे कहता है छोड़ो साहब, लाओ बोतल दो, गले की प्यास बुझाता हूं। और इतना कहकर जानी ने बोतल खोली, सीधे पीना शुरू कर दिया। पूरा 1 गिलास एक सांस में ही गले के नीचे उतार दिया। कार्टर वहीं खड़ा था। कार्टर कहता है तो मेरा काम तो करो, लाश को बाहर तो निकालो, उसके हाथ के अंगूठे के निशान चाहिए मुझे। कार्टर की बातों में थोड़ी उग्रता नजर आ रही थी। जानी कहता है साहब पीने दो, बहुत दिन बाद मुझे मिला है। कार्टर कहता है उसके बाद से तो तू काम करने लायक ही नहीं रहेगा, अभी चल के काम कर। तो वो कहता है नहीं साहब,
मैंने अपना काम कर लिया है। आप ये बोतल दो मुझे और जाओ उसी कब्र पर। मैंने खोद करके पहले से रखा हुआ है, और साहब मुझे अब पीने दो। कार्टर की आंखों में गुस्सा था, पर वह चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो अपना बैग उठाता है और अकेले कब्रिस्तान की दिशा में चल देता है। कार्टर का मन जानी को बुरा भला कहने का कर रहा था। उसे पीटर पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। पीटर वही जिसकी लाश दफन थी। कार्टर मन ही मन सोचते जा रहा था कि साला मरते मरते भी काम अधूरा छोड़ दिया। उसने सारी जायदाद तहस नहस कर दी। बड़ी मुश्किल से लिली को शादी के झांसे में लिया था, ताकि शादी के बाद इकलौती बेटी की सारी जायदाद मिल जाएगी, पर इसने तो अपनी पूरी जायदाद दान धर्म में दे डाली। एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी। कार्टर को पीटर का आखिरी मंजर याद आ रहा था, साफ साफ दोबारा। उसे याद आ रहा था कि कार्टर ने खूब झगड़ा किया था पीटर से, बहुत बुरा भला बोल पड़ा था। पीटर के सामने उसने उसकी वसीयत के नए कागजात बनाकर रख दिए थे। पीटर को बहुत बुरा लगा था। पीटर के मन में कार्टर के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। उसे कार्टर का विश्वासघात बहुत बुरा लग रहा था। उसे लिली की याद आ रही थी, पर लिली बहुत दूर दूसरे शहर में थी और उसे अपनी नौकरी से छुट्टी नहीं मिल रही थी। घर पर कार्टर और पीटर ही थे। दोनों में खूब बहस हुई, झगड़े हुए। जब कार्टर जबरदस्ती करने लगा, तब पीटर को दिल का दौरा पड़ गया। कार्टर को लगा बुढ़ा नाटक कर रहा है, पर थोड़ी देर में ही वो समझ गया कि मामला गड़बड़ है। इतने में दरवाजे की बेल बजती है और सामने लिली आ जाती है। कार्टर उस समय हड़बड़ा जाता है और लिली से कहता है कि देखो ना तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। लिली दौड़ कर गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पीटर की मौत हो चुकी थी। लिली खूब रोई और कार्टर ने पीटर की आंखें बंद करनी चाही, पर वो खुली की खुली थीं, बंद हो ही नहीं रही थीं। कार्टर ने पेपर भी अपने पीछे छुपा लिया था ताकि लिली को दिख न सके, और पीटर की मुट्ठी बुरी तरह से भिंची हुई थी। इतना सोचते सोचते वो कब्रिस्तान में ज्यादा अंदर तक पहुंच गया। दिन में जितनी हरियाली उसे वहां नजर आ रही थी, रात में वही हरियाली डरावना मंजर पैदा कर रही थी। कार्टर ने बैग से एक टार्च निकाली। टार्च की फोकस लाइट बहुत अच्छी थी। पूरे कब्रिस्तान में कोई लाइट नहीं थी। जानी का घर और चर्च वहां से बहुत दूर था। वातावरण वाकई बहुत शांत था। वातावरण में ठंडक भी थी। कार्टर उस कब्रिस्तान के कब्रों के बीच से गुजर रहा था। सभी कब्रें ऐसी लग रही थीं कि जैसे वो कार्टर को घूर रही हों। कार्टर ने आज से पहले कभी रात में कब्रिस्तान का रुख नहीं किया था। उसे भूत प्रेत में विश्वास तो नहीं था, परंतु अपने साथ हमेशा जीसस का लॉकेट रखता था। तभी उल्लू की आवाज से कार्टर का दिल कांप जाता है। कीड़े मकोड़ों की आवाज भी माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। पता नहीं क्यों, पर कार्टर को आज बहुत बुरा लग रहा था। उसके माथे से पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अभी कब्र से उठेगा और कार्टर से कहेगा कि इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। उसके हाथ पैर भी कांपने शुरू हो गए थे। कार्टर की रफ्तार धीमी थी। वह बार बार अपने चारों तरफ नजर घुमा रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसके आसपास ही है। पत्तियों की हल्की सी सरसराहट उसे और डरा देने के लिए काफी थी। वह मन ही मन जान को गालियां दे रहा था और सोच रहा था कि उसे भी साथ में लाना चाहिए था, क्योंकि रात में कब्रिस्तान किसी भुतहा घर जैसा लग रहा था। भूल भुलैया जैसा कब्रिस्तान उसे समझ में भी नहीं आ रहा था। पीटर की कब्र कौन सी है, ढूंढना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तभी जैसे हवा का एक झोंका आया और डर के मारे कार्टर के हाथ से टार्च नीचे गिर जाती है। टार्च की लाइट जहां जाती, वहां सिर्फ जमीन से लगे हुए क्रॉस और जमीन के 6 फुट नीचे लाशों के अंबार ही प्रतीत हो रहे थे। हर क्रॉस पर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। वेलकम इन डीप स्लम्बर, रेस्टिंग पीसफुली जैसी चीजें हर जगह लिखी हुई थी। कार्टर ने ध्यान नहीं दिया कि पीटर की कब्र पर क्या लिखवाया गया था। कार्टर अपने कदम बहुत संभल संभल करके रख रहा था। वह गलती से भी कब्र पर पैर रखने की गुस्ताखी नहीं कर रहा था। उसे बचपन में उसकी माँ ने बताया था कि कब्र पर पैर नहीं रखते, क्योंकि मुर्दा लाशें गुस्सा हो जाती हैं। बेतुकी बात थी उसके लिए उस समय वो,
पर कार्टर उस बात का आज बखूबी ध्यान रख रहा था। वह मन ही मन जीसस को याद कर रहा था। इसके बाद कभी कोई बुरा काम नहीं करूंगा, ऐसी प्रार्थना वो अपने मन में कर रहा था। वो केवल इतना सोच रहा था कि आज इस कागज पर पीटर के अंगूठे में लगवा लूं, उसके बाद से कोई गलत काम नहीं करूंगा। अंधेरा बेहद ज्यादा था। चंद्रमा की रोशनी भी काले बादलों की वजह से नदारत थी। हर छोटी से छोटी आवाज भी कार्टर की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। जगह जगह लाशों के सड़ने की बदबू आ रही थी। तभी टार्च की रोशनी एक खुदी हुई कब्र पर पहुंचती है। कार्टर ने राहत की सांस ली। यह कब्र पीटर की ही थी, लेकिन एक और कब्र खुदी हुई थी, पीटर की कब्र के थोड़ी ही दूर पर। कार्टर को अचरज हुआ, पर उसे फिर लगा कि शायद कोई एक और नई लाश आ रही होगी। पीटर का ताबूत कब्र के बिल्कुल पास ही रखा हुआ था। जानी ने अपने कहे अनुसार काम कर दिया था। कब्र पूरी तरह खुदी हुई थी। टार्च की रोशनी से क्रॉस पर लिखा हुआ नाम उसने पढ़ा, जिस पर लिखा था पीटर इज नॉट हियर, ही इज इन हार्ट। ये पढ़कर कार्टर की हंसी छूट गई। पीटर ने अपनी वसीयत में शायद ऐसा लिखवाया हो, पर सचमुच में लिली ऐसा लिखवाएगी, ऐसा उसे भरोसा नहीं था। खैर, कार्टर को अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना था। उसने ताबूत को खोलने के लिए पास ही पड़ी कुदाल से मारना शुरू किया। वो आवाज भयंकर रूप से पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी, मानो सारे मुर्दा लाशें उस आवाज से ही उठ पड़ेंगी। एक एक आवाज किसी भयंकर डरावनी आवाज की तरह कार्टर के धड़कनों को बढ़ा रही थी। आखिरकार ताबूत को खोलने में उसे कामयाबी मिल ही जाती है। ताबूत के दरवाजे को खोलते ही अंदर जब कार्टर ने टार्च मारी तो अंदर से पीटर की लाश गायब थी। कार्टर हक्का बक्का रह गया। उसने आसपास देखा, उस कब्र के गड्ढे में देखा, पर पीटर की लाश नदारत थी। कार्टर को जानी पर गुस्सा आ रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि यह क्या खेल है, छोड़ूंगा नहीं मैं जानी को। इतना कहते ही कार्टर ताबूत के पास खड़ा होकर वहां से निकलने ही लगा था कि पीछे से एक हाथ उसके कंधों पर आ पड़ता है। कार्टर पीछे मुड़ता है और मुड़ते हुए वो बोलता है, जानी, कितने बेवकूफ हो, पीटर कहाँ है? कार्टर ने समझा कि जानी ही है, और तभी एक आवाज उसके कानों में आई कि पीटर यहां है। कार्टर के सामने जानी नहीं बल्कि पीटर खड़ा था। कार्टर की बोलती बंद हो गई। वो थर थर कांपने लगा। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पीटर को तो आज सुबह ही दफनाया गया था और अभी वो एकदम से साक्षात उसके सामने खड़ा था। कार्टर की आंखें इतनी चौड़ी हो गई थीं कि मानो वो अभी फट करके बाहर आ जाएंगी। पीटर की मुट्ठी अब भी बंद थी। कार्टर हड़बड़ा करके कहने लगता है, मुझे माफ कर दो पीटर, मुझे माफ कर दो। तभी पीटर की लाश से आवाज आती है कि माफ तो मैं तुम्हें कर देता कार्टर, पर माफ करूंगा नहीं। और इतना कह करके पीटर ने अपनी मुट्ठी कार्टर के सीने की ओर कर दी। कार्टर को सीने पर भयंकर दबाव महसूस होने लगा। ऐसे लगने लगा कि जैसे पता नहीं कितने हजार किलो एक साथ उसके सीने पर रख दिए गए हों। कार्टर का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। वो लड़खड़ा रहा था। वह चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। यहां तक कि वो अब सांस भी नहीं ले पा रहा था। पीटर ने जल्द ही अपनी मुट्ठी खोल ली और मुट्ठी खोलते ही मानो कार्टर का दिल पूरी तरीके से किसी ने मसल दिया हो। उसकी आंखें भयावह रूप से बाहर आ गई थीं। कार्टर का शरीर जल्द ही अकड़ गया। वह अकड़े हुए शरीर के साथ अचानक उस ताबूत में जा गिरा जो पीटर का था। पीटर ने आसमान को देखा। शायद उसका आखिरी काम पूरा हो गया था। पीटर ने अपनी जायदाद, जो अब ताबूत थी, कार्टर को दे दी थी। पीटर ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसका शरीर वहीं शिथिल होकर के गिर पड़ा। उसकी आत्मा आसमान में जा चुकी थी। जानी ने पूरी बोतल गटक ली थी और वो कहीं दूर नहीं, शायद पास ही खड़ा यह सब देख रहा था। वह लड़खड़ाते हुए पीटर की कब्र तक पहुंचा। वहां पीटर की लाश ताबूत के बाहर पड़ी हुई थी। कार्टर भी दिखाई नहीं दे रहा था। जानी ने बोला कि काम हो गया।
और उसने पीटर की लाश को पैरों से खींचा और उसे एक ओर ले गया। उसने ताबूत को खोला जिसमें कार्टर की लाश पड़ी थी। जानी को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हो रहा था। उसने कार्टर की लाश को ताबूत में मजबूती से बंद करके पीटर के पास वाले गड्ढे में ढकेल दिया और मिट्टी से कब्र को पूरी तरह ढक दिया। पीटर की लाश को पीटर के गड्ढे में डाल दिया, वो भी बिना ताबूत के, और उसने उस गड्ढे को भी ढक दिया क्योंकि उसने पहले से ही एक गड्ढा खोद करके रखा हुआ था। और जब वह दोनों कब्रों को ढक करके खड़ा हुआ तभी उसे थोड़े देर पहले की बात याद आ गई। जानी ने जब पीटर की कब्र को खोद करके उसका ताबूत बाहर निकाला था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी थी कि जानी, 2 बोतलें नहीं, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, और अगर खुद की जान बख्शना चाहते हो तो पास में ही एक और गड्ढा खोद करके चले जाओ। जानी पहले तो बहुत डर गया था, पर उसने वही किया जो पीटर की आत्मा ने कहा था। जानी समझ गया था कि आज रात एक और लाश बिना सर्टिफिकेट के जमीन के नीचे दफन होगी। उसने पास में ही एक कब्र और खोद करके रख दी थी जिस पर कोई क्रॉस नहीं रखा था। उसी कब्र में कार्टर को चिरनिद्रा में सुला दिया गया। इस बार ताबूत को कब्र में गाड़ते समय वो आवाज नहीं आई थी जो आवाज सुबह गाड़ते समय आई थी। अब जानी को कई साल हो गए हैं इन मुर्दा लोगों के साथ रहते हुए, और उसे अब पता था कि कौन सा मुर्दा जगा हुआ है और कौन सा सो रहा है। यहां तक कि वो कब्र के पास से गुजरता है तो आहट से ही समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।